शर्म एक ऐसा बुखार है जो इंसान को जीते जी मारने की पूरी क्षमता रखता है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, डिमांड किया कि छोटा काम या धंधा किसी भी चीज़ को करने में हमें शर्म आती है, कोई सल्यूशन बताओ भाई कि जिससे कि इससे बचा जाए। लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतर टिप्स। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपके जेब में मनी होगी, शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा और आप पीछे जाने के बजाय आगे जाओगे। और जो रास्ता नहीं दिखता है कि ज़िंदगी में करे क्या, कुछ बड़ा करने का जो चूल होता है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। साफ अगर शब्दों में कहूँ तो आपका गोल क्लियर हो जाएगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। जो कि 50% लोगों की समस्या होती है कि उनका गोल ही क्लियर नहीं होता, इसलिए वो जा नहीं पाते। शर्म आता क्यों है, सबसे पहले इस बात को पकड़ते हैं। चाहे किसी से टॉकिंग करने में हो या काम करने से हो, खास करके इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि छोटे काम या धंधे को करने में हमें शर्म आती है तो उस चीज़ को कैसे निपटाएं। लेकिन आप उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी से बात करने में भी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। शर्म ना आने के 2-3 ही कारण होते हैं। सबसे पहला, मन लायक काम का न होना और हमारी योग्यता के बराबर काम का न होना, इससे हमें बहुत शर्म फील होता है। सेकेंड आता है कि हमें उस क्षेत्र में अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, भरपूर नॉलेज नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कह दूं कि जाके आप पब्लिक प्लेस पे कोई स्पीच देकर आओ और आपकी नॉलेज जीरो है, आपने 10 लोगों के सामने भी कभी कुछ मुंह नहीं खोला हो, तो आपके लिए वो शर्म जैसी चीज़ होगी। लेकिन अगर मैं वही चीज़ आपको तब कहूँ कि जब आपने हज़ारों के बीच में बड़े बड़े स्पीचेस दे चुके हैं और तब आपको मैं कहूँ कि लाख लोगों के बीच में जाके आप स्पीच दो, तो शायद आपको शर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपीरियंस आ गया। और जो मैं पहली बातें ये किया हूँ कि मन लायक काम का ना होना। जैसे अगर आपकी एबिलिटी बहुत हाई है, बाई सपोज आप करो कि आपने बीटेक किया है और आपको काम दिया जा रहा है लो वर्थ का, कि आप जो है कि एक पीए का काम कर लो, या आपको बोला जाए कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लो, तो आपके लेवल का वो काम नहीं होता, आपकी योग्यता के बराबर काम नहीं होता, इसलिए आपको शर्म आती है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में और थॉट में ये कलेक्ट करना है कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब काम एक बराबर होता है। अब चलो प्रूव करते हैं कैसे। मान लो कि आप एक चाय की टपरी लगाते हो, आपको लगता है कि एक काम छोटा है, लेकिन आपसे बेहतरीन सैलरी उठाता है और एक ब्रांड बिल्ड करने के बाद उसको आप इंस्पिरेशन के रूप में लेते हो। जैसे परफ्यूर बिल्ले और MBA चाय वाले ने पूरे देश में चाय का तहलका मचाया एक टपरी लगा करके। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ के लिए। कहते हैं कि आप किसी भी काम को करो, अगर आप महान काम नहीं कर सकते हो तो छोटे काम को ही महान तरीके से करो। ऐसा लाइन नेपोलियन हिल ने बोला था। ये बातें बहुत डिजर्व करती हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को बहुत हिट करते हैं। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो अब जानो कैसे हिट करते हैं। जैसे कि आप अगर जूता ही अपने एरिया में सिल रहे हो तो आपके जैसा मोची कोई होना नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगी, आपकी एक पर्सनल ब्रांड बनती है और जब ब्रांडिंग होती है तो आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन से आप बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, जिससे आपका लो वर्थ हाई लेवल में बदल जाता है और आपकी शर्म प्राउड में बदल जाती है। और एक एग्जांपल देते हैं, नरेंद्र मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री हैं तो उनका लेवल कुछ अलग है। अब उनकी जो फीलिंग है वो चाय वाली ना होकर एक प्राइम मिनिस्टर वाली हो गई। साफ शब्दों में कहूँ तो प्रेजेंट आते ही लोग पास्ट को भूल जाते हैं। तो अपने पास्ट से अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप अपने प्रेजेंट को बेहतरीन बना ही नहीं सकते हैं। अब देखो एक उदाहरण और देते हैं। वॉशिंग पाउडर जो निरमा के निर्माता हैं, उन्होंने पहले साइकिल पे घर घर घूम के पाउडर को, डिटर्जेंट को पहुंचाया था, लेकिन आज 23,000 करोड़ के मालिक हैं, ऐश की लाइफ जी रहे हैं। क्रिस गेल को देख लो, जो कि एक बहुत अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं। कभी कचड़े में से खाना उठाकर खाते थे, लेकिन आज जो लाइफ है आप देख के हिल जाओगे। तो आपका पास्ट क्या है इससे मैटर नहीं करता। इस डजंट मैटर कि आपका पास्ट क्या था, ये बहुत मैटर करता है कि आपका प्रेजेंट क्या है। क्योंकि बहुत लोगों की आप संघर्ष भरी कहानी उठाकर देखेंगे तो पहले वो जीरो थे, लेकिन आज वो हीरो हैं। पहले लोग उन्हें गालियाँ देते थे, लेकिन आज उनको इंस्पिरेशन मानते हैं।
तो शर्म कैसी, कहते हैं कि खुजली अपनी है तो मिटाना हमें ही पड़ेगा। ये बात 100% सत्य है। अगर आपको फिर भी शर्म आता है तो आप शुरू कर दो, आप सोचने के बजाय शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, 4 लोग आप हंसे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जिस पर जग ने हंसा है उसी ने इस दुनिया में इतिहास रचा है। तो आपको भी अगर इतिहास रचना है तो आपको अपने ऊपर 4 लोगों को हंसाना होगा। कहते हैं ना कि जब 4 लोग तुम्हारी निंदा करने लगे तब समझ जाओ कि तुम सही ट्रैक पे हो। तो उसको निंदा ऐसे ही नहीं होती, निंदा करवाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो ग्रो होगे कैसे, कहते हो कि लाइफ में कुछ होता नहीं है, कुछ होता यूं ही नहीं है, कुछ करना पड़ता है। कुछ करो तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो शर्म को मिटाने का जो हमने सिंपल टिप्स सीखा कि मन लायक काम ना होना है, उस काम की योग्यता ना होना, और सेकंड है उस काम में कोई अनुभव एक्सपीरियंस ना होना। तो मैंने आपको सिंपल शब्दों में ये चीज़ समझा दिया है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। योग्यता बनाओ किसी काम के लिए, आपको ऑटोमेटिक 50% जो सैम है आपकी गायब हो जाएगी। दूसरी, अगर उसमें नॉलेज आपकी एक्सपीरियंस होगी, आप उसमें एक्सपर्ट होंगे, तो आपको वो चीज़ें करने में सैम नहीं आएगी। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर आपको पब्लिक प्लेस में सिंगिंग करने को बोल दिया जाए तो शायद आप भी ना बोल पाए, लेकिन अगर एक सिंगर को लाखों लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो गजब की सिंगिंग कर देता है। तो यहाँ उसकी एक्सपीरियंस है, हैबिट्स बनी हुई है, इसलिए उसको कोई हेजिटेशन नहीं होता है और वो कर लेता है। तो और एक बात और जाते बताना चाहूँगा, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हो तो आप अपने पास्ट मोमेंट को भूल जाओ, क्योंकि पास्ट क्या है, दुनिया याद तो रखती है लेकिन उसको एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में आप अपने अगर आज को बेहतरीन क्रिएट कर देते हो तो गुजरा हुआ कल आपका कितना हो भद्दा क्यों ना हो, आपके लिए एक कहानी बन के रह जाएगी। तो आज को अपने अगर बेहतर बनाना है तो सैम को हटाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ, एबिलिटी बढ़ाओ, उस काम को शुरू कर दो। शुरू करने से ही 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेरे से लिख के ले लो, मैंने खुद किया है, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हम जो है ना कि अंदर इंस्टाग्राम और जो इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं और अंदर ही इमेजिनेशन का जो कीड़ा है ना सैम वाली, वो करते रहते हैं। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और सोचते हैं शुरू कर देंगे, लेकिन जब पब्लिक में उतरते हैं तो रिजेक्शन झेलने के बाद हमें जो सैम आता है हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं। सिंपल पंडा, एक बात और समझ लो, बात सीधी है। आपको छोटा काम जरूर लगता है, लेकिन एक भजिए पाव वाले ने भी करोड़ों की इनकम जनरेट करके आपको प्रूव कर चुका है। आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर आपको छोटा लगता है तो सबकी शुरुआत 0 से ही होती है। आप 0 से उठो और आप अपने छोटे लेवल को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर दो। हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे लेवल से ही हुई है जो आज ब्रांडिंग है। तो आप भी अपनी चीज़ को छोटे से शुरू करके एक बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और जिस दिन आपका लेवल बड़ा होगा, आपके पास्ट को कोई याद नहीं रखेगा, वो एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में देखी जाएगी। ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ। तो अब जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या, सैम को ख़त्म कैसे करना है। सबसे पहले शर्म आता क्यों है, क्योंकि योग्यता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और योग्यता बनाएंगे और एक्सपीरियंस लेंगे, और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हमें बिना सोचे जिस काम को भी मन में आया उसको शुरू कर देना है। और अपने दिमाग में एक थिंकिंग, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग की पट्टी नहीं खुलती, बत्ती नहीं खुलती है, तो बहुत से बड़े बड़े ब्रांडों की बायोग्राफी उठा के पढ़ लो। जैसे मैंने बताया कि क्रिस गेल कभी कचरा उठाते थे लेकिन आज लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। कौन नई दुनिया में उनको जाता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा के निर्माता जो हैं कि उनकी भी, मैं बोला कि साइकिल से घर घर डिटर्जेंट पहुंचाते थे, लेकिन आज 23-4 करोड़ के मालिक है। तो इस तरीके से करोड़ों उदाहरण है। जैसे कि रजनीकांत, गॉड ऑफ साउथ सिनेमा, वो भी कभी बस कंडक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी पहचान इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप नाम लेते ही जान जाते। तो अगर आपको भी इस लेवल का फोड़ना है तो आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करके फोड़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अगर वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़िएगा। आई होप कि इस वीडियो से मैंने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होगी। अगर आपको ये वीडियो अभी तक सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जो वीडियो मेरे
चैनल पे पड़े हैं उन पे भी जाके विजिट करिए। व्यू पे मत जाइए, बातों पर जाइए, बताने वालों पर ध्यान मत दीजिए। यूँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक बार विजिट करो, कंटेंट देखो, खजाना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, एजे विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।